तो कहने का मतलब समझिए, ऑथेंटिकेशन आप टोटल कितनी तरीके से कर सकते हो। ऑथोराइजेशन का मतलब क्या है, आपने कहीं देखा होगा, आप किसी वेब एप्लीकेशन में लॉगिन हो रहे हो, आपको 4 चीज देखने को मिलती है। आपके बगल वाला आईडी पासवर्ड डालता है, लॉगिन करके अंदर जाता है, उसको 10 चीज दिखने को मिलती है। अरे भाई ये क्या हो गया, भेदभाव। तो दिस इज नॉट भेदभाव, दिस इज द ऑथोराइजेशन। आपको कितनी चीज की ऑथोरिटी मिलेगी उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आपने कहीं देखा होगा कि आपके जो बॉस होंगे किसी सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं, उस सिस्टम का फुल एक्सेस है उनके पास, और आप उसी सिस्टम को एक्सेस करने जाते हो, आप सिर्फ 1-2 चीज एक्सेस कर पा रहे हो। तो क्या है एक्सेस कंट्रोल, कैसे होता होगा एक्सेस कंट्रोल, कैसे बना होगा ऑथोराइजेशन, कैसे बना होगा ऑथेंटिकेशन, उसके भाई रोड मैप तो पता होने चाहिए ना। आज एक सिंपल बात समझिए, लोग साइबर सिक्योरिटी सिखाना बैठ जाते हैं। अरे भाई साइबर सिक्योरिटी सिखाने से पहले उन सभी इंटर्न्स को, उन सभी स्टूडेंट्स को फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाइए ऑथेंटिकेशन का फ्लो चार्ट कैसे काम करता होगा, कैसे उसे एक टोकन मिलती होगी, कैसे कहां वो टोकन स्टोर होती होगी। आज आप CSR आप टोकन, आप XSS टोकन, आप बहुत सारी चीजें, एक सिंपल सी बात समझिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो साइबर सिक्योरिटी से पहले आपको आगाह होनी चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए। आज आपने देखा होगा कि कोई भी वेब एप्लीकेशन, कोई भी वेब एप्लीकेशन अगर आप ओपन करोगे, राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे ब्राउजर में और नेटवर्क में जाके देखोगे, आप देखिए इधर ये सब क्या है, व्हाट इज इट। अरे भाई मैं तो जहां देखता हूं, अब तो मेरा दिमाग ऐसा हो गया है कि मैं जहां देखता हूं वहां मुझे सिर्फ और सिर्फ IT और डेटा दिखता है। मैं कैसे डेटा को प्रोटेक्ट करूं, मैं कैसे प्रोटेक्ट करूं खुद को। पर मुझे नहीं लगता कि जो इंसान डिजिटल डिवाइसेस, डिजिटल कोई भी चीजें यूज कर रहा है वो सिक्योर है। नेवर। आप क्या खाते हो वो भी लोगों को पता है, अब किसको मैं बताना नहीं चाहता। बाकी ये पूरा जो वर्ल्ड है, राइट, अनसिक्योर कैसे है, और उन्हें या तो खुद को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं। ये 7 पॉइंट्स और साथ ही साथ पूरी साइबर सिक्योरिटी जो बंदा सीख गया, वो बंदा एटलीस्ट नो डाउट जो होना है वो तो होके रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो मास्टरमाइंड है श्री कृष्ण वासुदेव यादव, ना कोई उनसे बड़ा है ना कोई उनसे कम। आज एक सिंपल सी बात समझिए, जब उसकी छड़ी पड़ती है तब तो भले कितनी ही बड़ी साइबर सिक्योरिटी आप लगा कर बैठे हो, आपको कोई नहीं बचा सकता। पर कर्म करना हमारे हाथ में है, इसके लिए हमें साइबर सिक्योरिटी सीखनी है। आज साइबर सिक्योरिटी के लिए आपने देखा होगा कि ये जो फ्रंट एंड है, मतलब ये जो आपकी वेब एप्लीकेशन का जो फ्रंट पार्ट है, और इसके रिगार्डिंग जो डेटा होगा वो किसी दूसरे सर्वर पे पड़ा होगा। तो क्या है फ्रंट एंड, क्या है बैक एंड, कैसे वो दोनों ज्वाइंट होते होंगे, कैसे डेटा की ट्रैवलिंग होती होगी एक सर्वर से दूसरे सर्वर में, दूसरे सर्वर से पहले सर्वर में डेटा कैसे ट्रैवलिंग होता होगा, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। तब जाके आप साइबर सिक्योरिटी सीख पाओगे। मैं तो कहूंगा साइबर सिक्योरिटी का कोर्स बहुत ही लंबा है। उसका रीजन, क्योंकि जब किसी को पहले चीज बनी कैसे वो पता नहीं, तो उसे सिक्योर वो कैसे कर सकेगा, उसे हैक कैसे कर सकेगा, उसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकेगा, उसे हैकर से बचाया कैसे जाएगा।
डियर, मेरी कुछ फंडामेंटल्स, मेरे कुछ एथिक्स अलग ही है, क्योंकि मैं स्मार्ट वर्क में बिलीव करता हूं। मैं बार बार मेहनत में बिलीव नहीं करता। मैं हमेशा कोई भी चीज एक तीर से 25 तीर करना, 25 निशाने करने जानता हूं और करना चाहता भी हूं। आज सिक्योरिटी कंसेप्ट्स में आपको इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, CSRF टोकन, XSS टोकन, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वल्नरेबिलिटीज रख सकती है, जिसमें डेटा एक्सपोज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो उन सभी का अगर आपको नॉलेज होगा तो भविष्य में आप साइबर सिक्योरिटी अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकोगे। आज मैं टूल्स की बात करूं, आपके सिस्टम में कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सा पोर्ट बंद है, कौन सी IP एड्रेस है, क्या है, किस तरीके से वेब एप्लीकेशन, कौन सी वेब एप्लीकेशन का कौन सा पोर्शन खुला हुआ है, कहां से हम अंदर घुस सकते हैं, आज कितने लॉग्स पढ़ रहे हैं, लॉग एनालिसिस कैसे वर्क कर रहे हैं, अगर उन सभी का पता ही नहीं है आपको, हाउ कैन प्रोटेक्ट योर वेब एप्लीकेशन, डिजिटल डिवाइस एंड एक्सेट्रा। उसके लिए आपको टूल्स का नॉलेज होना चाहिए। कौन से टूल्स का नॉलेज और किसके लिए? वायरशार्क, पैकेट एनालिसिस, जितने भी पैकेट यानी हम जो पड़ी के खाते, वो नहीं, सिंह भजिया वाला पैकेट की मैं बात नहीं कर रहा। इधर पैकेट यानी जो डेटा होता है, वो डेटा के पैकेट्स की मैं बात कर रहा हूं। हम जब कॉल करते हैं, डू यू नो, हम कॉल करते हैं, मैं हेलो बोलता हूं, हेलो, व्हाट इज हेलो? हेलो इज द डेटा। डेटा ट्रैवल होता है इधर से वायरलेस, वाइड एरिया नेटवर्क, वायरलेसली, कहां? अमेरिका। कभी सोचा आपने? साला फोन इधर से बोल रहा हूं हेलो, अमेरिका बैठा हुआ बंदा बोल रहा है हेलो, मुझे आपकी आवाज आ रही है। कितनी बड़ी मतलब ये बात हुई, आपको अंदाजा भी है कितनी, मतलब कभी आपने शांति से सोचा भी सही कि ये कितनी बड़ी हो गई ताकत, डिजिटल की कितनी बड़ी ताकत कह सकते हो आप। आप इधर क्या कर रहे हो, वीडियो आप क्या कर रहे हो वो दिख रहा है सामने वाले को। सोचिए कितनी ताकत है IT के अंदर, कितनी ताकत है डिजिटल के अंदर। कोई कुछ भी कहे कि भाई अभी IT के अंदर जॉब नहीं है, ले ऑफ है, फलाना ढिकना, पर मैं नहीं मानता, क्योंकि भविष्य पूरा IT का है, भविष्य पूरा डिजिटल का है। पर वो IT के अंदर वही टिक सकेगा जिसको डेप्थ लेवल में, मैं जिस तरीके से IT को देखता हूं, नजर देखता हूं, साइबर सिक्योरिटी को देखता हूं, AML को देखता हूं, वेब एप्लीकेशन को देखता हूं, डेटा को देखता हूं, उस तरीके से आपको देखना, आपको सीखना चालू करना पड़ेगा। आज सैलरी मिले ना मिले, हाई पैकेज मिले ना मिले, पर अगर IT का नॉलेज नहीं तो भविष्य अवश्य अनसिक्योर है, वो क्लियर बता देना चाहूंगा। उसके लिए हमें साइबर सिक्योरिटी सीखनी है। आज कितनी चीजें हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो पोर्ट स्कैनिंग के लिए हमारे सिस्टम में कौन सा पोर्ट चालू है, बंद है, उसके स्कैनिंग के लिए हमें Nmap टूल्स का नॉलेज पूरा होना चाहिए। बर्बसूट वेब टेस्टिंग के लिए यूज होता है। एक्सप्लोरेशंस फ्रेमवर्क, मेटास्प्लॉइट का फ्रेमवर्क, मेटास्प्लॉइट टूल्स का यूज होता है। अगर लॉग मॉनिटरिंग की बात करूं तो SIEM टूल्स यूज होता है। अब टूल्स जितने भी मैं बोल रहा हूं उन सभी का प्रैक्टिकली आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये जितने भी 7 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए, उन 7 के 7 पॉइंट्स के 7 वीडियो बनाए जाएंगे। एक एक पॉइंट्स, एक एक टॉपिक के साथ प्रैक्टिकली आपको दिखाया जाएगा और समझाया जाएगा। अभी तो मैं बहुत ही डेप्थ में नहीं समझा रहा। अभी देखिए क्लाउड एंड वर्चुअलाइजेशन बेसिक्स।
अब सिंपल सी बात समझिए, आप कहीं पोस्ट कर रहे हो, साला सर मैंने तो अकाउंट मेरे मोबाइल से बनाया था और मैं आपके मोबाइल से उसी आईडी पासवर्ड को डाल रहा हूं और मैं लॉगिन कर पा रहा हूं। मैंने मेरे मोबाइल में फोटो डाला था और आपको आपके फोन में दिख रहा है। हाउ कैन इज इट पॉसिबल? सर जो पिक्चर मैं मेरी टीवी में देख रहा था वही पिक्चर आपकी टीवी में भी आ रहा है। हाउ कैन इज इट पॉसिबल? डू यू नो, आज की जितनी भी युवा पीढ़ी है इस्तेमाल कर रही होगी पर कभी शांति से उस पर ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि कैसे वर्क करता होगा, कैसे वर्क हो रहा है। आज क्लाउड की मैं बात करूं, मतलब एक ऐसी स्टोरेज जो वर्चुअल स्टोरेज है। हमें वर्चुअल स्टोरेज की आवश्यकता है ताकि कहीं से भी उस चीज को हम यूजिंग द इंटरनेट एक्सेस कर सके। तो उसके लिए हमें कितनी चीजों की आवश्यक है? नॉलेज की। तो वर्चुअल मशीन्स की VMware, वर्चुअल बॉक्स, हाइपर वी, क्लाउड सिक्योरिटी कंसेप्ट जैसे कि AWS, एज्योर, GCP। ऑफ कोर्स आज आप जब भी ब्राउजर ओपन करोगे, इस ब्राउजर में पहला ही लिखा चिट्टा क्या आ रहा है? जी माने गॉड। कह सकता हूं कि IT का गॉड यानी गूगल। आज गूगल के पास सभी का डेटा है। तो सिंपल सी बात है कि गूगल के बारे में गूगल कितनी देती है टेक्निक, टूल्स, फ्रेमवर्क, सिक्योरिटी, अगर वही पता नहीं है तो क्या साइबर सिक्योरिटी सीखोगे? आज GCP यानी जो गूगल क्लाउड है, अगर उसके बारे में आपको पता नहीं है, गूगल क्लाउड कैसे वर्क करता है वो आपको पता नहीं है, गूगल से सेकंड किंग कौन है? तो क्या अमेज़न। अगर आपको अमेज़न सर्वर के बारे में पता नहीं है, क्या साइबर सिक्योरिटी सीखोगे? एज्योर, अगर एज्योर के बारे में आपको पता नहीं है, विंडोज के बारे में पता नहीं है, लिनक्स के बारे में पता नहीं है, जितने भी क्लाउड है उन सभी क्लाउड के बारे में, क्लस्टर के बारे में, सर्वर के बारे में, कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके बारे में पता नहीं है, हाउ कैन लर्न साइबर सिक्योरिटी? तो क्लाउड सिक्योरिटी कंसेप्ट्स में AWS, एज्योर, GCP हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए। कंटेनर्स बेसिक्स, डॉकर, कुबरनेटिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। डॉकर्स और कुबरनेटिव्स के बारे में हमें प्रॉपरली नॉलेज होना चाहिए। आज ये क्लाउड कंप्यूटिंग के पार्ट्स है। अब सोचिए, मैंने किसी को पूछा साइबर सिक्योरिटी से पहले मुझे कितनी चीज़ें पता होनी चाहिए, और बंदे ने मुझे, मान लीजिए ये तो मैंने मेरे दिमाग से बनाए हुए, पर मान लीजिए मुझे किसी ने बताए, और मान लीजिए ये 7 टॉपिक्स मुझे बताए, तो इस 7 टॉपिक्स के अंदर क्या है? तो कि पहले से मैंने देखा तो सारा नेटवर्किंग है, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तीसरा प्रोग्रामिंग आ रहा है, चौथा बेसिक वेब एप्लीकेशन और सिक्योरिटी कंसेप्ट्स आ रहे हैं, उसके बाद टूल्स आ रहे हैं, उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग आ रहा है, उसके बाद इंसिडेंट हैंडलिंग माइंडसेट, मतलब लॉग एनालिसिस, मैलवेयर डिटेक्शन, रिस्क असेसमेंट, पैच मैनेजमेंट। मतलब मैं आपको समझाऊं तो ये क्या है, प्रैक्टिकली समझोगे तो ज़्यादा पता चलेगा। ये 7वां टॉपिक। बाकी लॉग एनालिसिस मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड, हमारे सिस्टम में हम कुछ भी करते हैं उसके लॉग्स पढ़ते हैं, उसको ट्रैकिंग, उसको हम क्या कह सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं पूरी सिस्टम में, उसके ट्रैक रिकॉर्ड। आज हम नहीं कहते कि एग्जाम्पल लेके मैं इस रास्ते से इस रास्ते से इस रास्ते से इस रास्ते से इस गली से इस कीचड़ से उधर पहुंचा था, तो हम क्या करते हैं, एक ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। उसी तरीके से सिस्टम के अंदर कौन कितने बजे आया, कौन सी IP एड्रेस से आया, कौन सी मैक एड्रेस से आया, कौन से लोकेशन से आया, कितने बजे आया, क्या किया, मेरे सिस्टम में क्या किया, उन सभी के
जो रिकॉर्ड्स होता है उस रिकॉर्ड्स को लॉग बोलते हैं, लॉग बुक नहीं बोलते। आज हम जाते हैं कहीं पे भी तो हम क्या करते हैं, लॉग बुक में एंट्री करते हैं। लॉग बुक की एंट्री से क्या पता चलता है, हाँ भाई हाँ श्यामल इधर आकर गया, कितने बजे, 4 बजे। किसको मिलने आया था, इसको मिलने। आज हर एक सिक्योरिटी गार्ड के पास एक लॉग बुक होता है। तो सोचिए सिक्योरिटी के गार्ड के पास लॉग बुक होता है, फिर भी चोरी हो जाती है, तो ये तो फिर भी सिस्टम है। तो इसमें एनालिसिस, लॉग एनालिसिस नहीं रखना पड़ेगा, लॉग ट्रैकिंग नहीं रखना पड़ेगा। कैसे ट्रैकिंग करेंगे, लॉग एनालिसिस कैसे करेंगे, रिस्क असेसमेंट कैसे मैनेज कर सकेंगे, पैचिंग कैसे करेंगे, हम कोई भी वल्नरेबिलिटी आ रही है तो उसको पैच कैसे कर पाएंगे, उसका सॉल्यूशंस ढूंढना पड़ेगा। भाई आपकी सिस्टम में कोई भी आके इंक्वायरी डाल रहा है, मान लीजिए मैंने सिक्योरिटी नहीं रखी, अब कोई भी आके 500, 1000, लाख इंक्वायरियां डाल के चला जाता है, मुझे तुरंत क्या लगाना पड़ेगा, उधर पैच लगाना पड़ेगा। आज हमें कुछ लगा है, हम क्या करेंगे, तुरंत पट्टी लगाएंगे, पैचिंग। तो रिस्क असेसमेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, पैचिंग के बारे में होना चाहिए, लॉग एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए, मैलवेयर डिटेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि भाई कौन सा मैलवेयर आया। आज कोई वायरस आया है तो कौन सा वायरस आया, हम कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे, हम कैसे, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, पता कैसे चलेगा, ABCD कौन सा वायरस है। तो नॉलेज रखना पड़ेगा भाई, कैसे कैसे वायरस होते हैं, क्या क्या वायरस की क्या बोलते हैं, लक्षण क्या होते हैं, उसके बारे में हमें पहले पता होना चाहिए। अरे ये सब पता नहीं है, क्या साइबर सिक्योरिटी सीख पाएंगे। ये सब नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ही आप साइबर सिक्योरिटी को प्रॉपरली नॉलेज ले सकते हो। तो इन शॉर्ट, क्रैश लेवल सीक्वेंस टू अंडरस्टैंड साइबर सिक्योरिटी इजीली, नेटवर्किंग, OS, स्क्रिप्टिंग, सिक्योरिटी कंसेप्ट्स, टूल्स, क्लाउड बेसिक्स एंड इंसिडेंट हैंडलिंग, माइंडसेट। ये जितने भी मैंने 7 टॉपिक्स बताए वो सारे के सारे 7 टॉपिक्स आप लोगों को बहुत ही डेप्थ लेवल में विथ प्रैक्टिकल, विथ थियोरिटिकल, विथ परफेक्ट क्लियर होने चाहिए बिफोर द साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट। आई होप कि आप सभी को साइबर सिक्योरिटी के बारे में और साइबर सिक्योरिटी के बिफोर कौन से कंसेप्ट सीखने हैं वो डेप्थ लेवल में पता चल गए होंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो, जितने भी 7 वीडियो बनने वाले हैं, उन 7 के 7 वीडियो में मैं बहुत ही डेप्थ लेवल में आपको नॉलेज देने वाला हूँ। तो उन 7 वीडियो को ज़रूर देखना। इस वीडियो को इधर ही स्टॉप करता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।